आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। हम रोज देख रहे हैं कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पे नाकाम हो रही है, चाहे देश के आंतरिक मामले हो या विदेश के मामले हो, हर जगह पे नाकामी है। इनकी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भाजपा को कोई मतलब नहीं है ऐसा लगता है, और ना ही गोदी मीडिया को मतलब है। हद तो यह है कि भाजपा के खुद के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि भाजपा सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से टूट फूट चुकी है और इसको बदलने का समय है। और इसी के चलते अब देखिए, आप नेपाल ने जो किया है उसकी ना किसी ने कल्पना की थी ना सोचा था। अब विवाद सिर्फ काला पानी लीपू लेक तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल ने आगे बढ़कर जो दावे किए हैं वो हैरान कर देते हैं कि अभी भी भाजपा सरकार जवाब नहीं दे रही है। नेपाल ने अब सिर्फ उन 2-3 इलाकों पर दावा नहीं किया है, बल्कि आगे बढ़ के बिहार के, सिक्किम के, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के बहुत प्रमुख शहरों के ऊपर अपना दावा जताया है। ये बताया है कि ये भी नेपाल का हिस्सा है। आप सोचिए, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनके बड़े बड़े हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया है। उसके लिए सिर्फ नेपाल ने मुंह से नहीं बोला है, बल्कि नेपाल ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए जो सिलेबस डिजाइन किया है, 9वीं 10वीं 11वीं की किताबों में यह परिवर्तन कराया है। वहां के शिक्षा मंत्री ने उसका प्रीफेस लिखा है, उसका जो पहला पुष्ट है उन्होंने लिखा है उसके अंदर, और उसमें यह दावा किया गया है कि हमने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया, हमने भारत की ज़मीन को अपने में मिलाया, और ये सारे इलाके जो हैं, इतने सारे, ये अभी भी हमारे हैं। जिससे कि आगे वाली जो पीढ़ी आने वाली है वो ये सच समझेगी कि हमारे पास नेपाल का भी बहुत सारा हिस्सा है जो कब्जे में है। और नेपाल ने एक मूवमेंट चलाया है अपने देश के अंदर, ग्रेटर नेपाल के नाम से। मैं आपको कुछ खबरें पढ़ के सुनाता हूं, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। आज तक ने खबर छापी है, नेपाल की नई खुराफात, देहरादून नैनीताल को बता रहा अपना शहर। देहरादून, हमारा नैनीताल, नेपाल बता रहा है कि यह उनका शहर है। उसके बावजूद भी मोदी सरकार, भाजपा सरकार खामोश है। किस लिए खामोश है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, हैरत करती है ये बात है। आगे और चीज़ें सुनाऊंगा तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हमने क्यों भाजपा को चुन लिया। ये हमसे गलती हुई है, जिसने चुना है वो खुद प्रायश्चित करने को तैयार रहेगा अगले चुनाव के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक किताब है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर किताब का कवर पेज दिख रहा है। नेपाल का झंडा है, नीचे नेपाल का नक्शा है, नया वाला राजनीतिक नक्शा जो उन्होंने बनाया है, और इधर नेपाल की किताब का नाम है नेपाल को भूभाग र सीमा संबंध स्वाध्याय सामग्री। अब इस किताब के अंदर ये स्कूल्स के लिए रखी गई है। इस किताब में जो एक्स्ट्रा एरियाज़ हैं, भारत के इलाके हैं, उनको जो नक्शे में शामिल कर लिया है, अपना वो नक्शा छापा है नेपाल ने, और ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि एक और बड़ा कदम लिया है जिसकी चर्चा गोदी मीडिया में कहीं नहीं है। नेपाल की सरकार ने ये पारित किया है और ये आदेश दिया है वहाँ के सेंट्रल बैंक को कि 1 और 2 रुपये के नए सिक्के छापे जाएं, नए सिक्के बनाए जाएं, और उन नए सिक्कों पर बिल्कुल कंपलसरी है नेपाल का नया नक्शा छपना। मतलब जो नेपाल का नया नक्शा है, भारत के इलाकों को जिसमें शामिल किया है, उनको साथ में रख के नया नक्शा सिक्कों के ऊपर एम्बॉस किया जाए और वो सिक्के सर्कुलेशन में लाए जाएं, जिससे कि साफ रहे कि ये हमारे ही इलाके थे और हमारे ही इलाके हैं, हमारे पास रहें आगे जाके भविष्य के अंदर, जिसका फ़ायदा सीधे सीधे नेपाल उठाएगा। पर गोदी मीडिया क्या दिखाता है, नेपाल के प्रधानमंत्री डरे, उन्होंने फ़ोन किया, मोदी जी को दी बर्थडे की बधाई। यहाँ तक कि एक जगह मैं पढ़ रहा था तो वहाँ लिखा था केपी ओली बोले हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। ये हालत है आज मीडिया की, जो हमसे सच को छुपा रहा है, झूठ परोस रहा है, आज भी हमको धोखे में रखा हुआ है कि हम सबसे शक्तिशाली हालत के अंदर बैठे हैं। सच ये है कि चीन के साथ पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा का भी हमने सुना था, म्यांमार का भी सुना था, उसके साथ साथ श्रीलंका का भी कर्जा चीन ने देने का कह दिया है। वो हमारी गलतियां रही, बांग्लादेश, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन के साथ है। चीन ने एक पूरी तरह से भारत के आसपास अपना सर्कल बनाया है, और हम उसके बावजूद भी अपनी गोदी मीडिया पर विश्वास रख रहे हैं। क्या आपने कल्पना की थी कि नेपाल इतने सारे इलाकों पर कब्जा जताएगा, अपना इतना बड़ा दावा करेगा? अभी तक तो थोड़ा सा क्षेत्र का बताया था, लीपू लेक और काले पानी का, वो भी हमारे हैं। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि बिहार के कुछ शहर, सिक्किम के कुछ शहर, हिमाचल प्रदेश के कुछ शहर, उत्तराखंड के कुछ शहर, और उसके साथ साथ ये पूरे इलाके जो हैं वो अपने बता के नेपाल कह रहा है ग्रेटर नेपाल का मामला। और ग्रेटर नेपाल के नाम से एक फेसबुक पेज भी बनाया गया है, वहाँ का सत्ताधारी दल इसके अंदर शामिल है,
और साथ के साथ फेसबुक के ऊपर जो विदेश में नेपाली रह रहे हैं उनको जोड़ा जा रहा है। मैं आपको सुनाता हूं कि हमारी गोदी मीडिया क्या लिख रही है, इससे संबंध सुधरेंगे या बिगड़ेंगे या क्या काबू में आएगा या टीआरपी की लड़ाई है, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो ग्रेटर नेपाल की जो मुहिम है वो तेज़ कर दी जा रही है। ट्विटर के ऊपर भी वो लोग एक्टिव हैं, फेसबुक पे वो लोग एक्टिव हैं, और दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत से युवाओं को उसमें जोड़ लिया है जो दिन रात भारत के बारे में अपशब्द कहते हैं इनकी इस मुहिम के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी ना कोई शिकायत है, ना कोई लाल आंख है जिसका इंतजार है। अब मैं दिखाता हूं, गोदी मीडिया को ये बताना चाहिए था कि नेपाल क्या कर रहा है, गोदी मीडिया कैसे मनोबल बढ़ा रहा है सरकार का या भाजपा का। हिंदुस्तान लाइव ने खबर छापी, भारत ने लगाया निर्यात पर प्रतिबंध तो प्याज के आंसू रोने लगा नेपाल, 4 दिन में 150 रुपये किलो तक पहुंची कीमत। ये क्या है, ये क्या खबर है ये आज खबर होती कि नेपाल ने बड़े सारे इलाके पे दावा किया और हम उनका बदला देना चाहिए हमको। इससे पहले नेपाल ने गोली चला के हमारे एक युवा को की जान ले ली, उसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। यह कहा जा रहा है कि प्रतिबंध लगाया हमने निर्यात पर तो प्याज के आंसू रोने लगा नेपाल। आगे सुनिए, और भी खबरें हैं, ये 2 बड़े अखबारों ने खबरें लिखी हैं। ये आज की खबर है, 1-2 घंटे पहले की खबर है, 1-1 घंटे पहले की खबर है। ओली के प्रिय चीन ने बंद किया बॉर्डर, ज़रूरी सामानों के लिए फिर तरसेगा नेपाल, नवभारत टाइम्स ने लिखा है। ज़रूरी सामानों के लिए फिर तरसेगा नेपाल। अमर उजाला जैसे अखबार ने भी लिखा है, नेपाल में बढ़ती महंगाई से मचा हाहाकार, रोज़मर्रा के सामान की कीमत छू रही आसमान। अरे भैया, हमारे देश के अंदर आज गरीब पिसता जा रहा है, खाने को पैसे नहीं है, कमाने को नौकरी नहीं है, बेरोजगारी युवाओं में बढ़ती जा रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं तो डंडे खा के जेल में डाला जा रहा है। ये खबरों के बजाय ये सुनना है, हमें ये पढ़ना है कि प्याज के आंसू रो रहा है नेपाल, ज़रूरी सामानों के लिए फिर तरसेगा नेपाल, रोज़मर्रा के सामान की कीमतें छू रही आसमान, महंगाई से मचा हाहाकार नेपाल में। ये सुनेंगे क्या? इसी की वजह से एक रिपब्लिक टीवी को पोल डिलीट करना पड़ा। रिपब्लिक टीवी ने अपने ट्विटर पे पोल कराया, महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को सवाल पूछने से रोकना चाहती है, सत्य के लिए संघर्ष में क्या आप अर्नब के साथ हैं? हाँ कहने वाले 47% थे, ना कहने वाले 53% थे कि नहीं हम साथ नहीं हैं इनके। उसकी वजह बाद इन्होंने तुरंत ही उस पूरे के पूरे पोल को डिलीट कर दिया। तो गोदी मीडिया की हालत ये हो गई है। एक सज्जन ने बहुत अच्छी चीज़ साझा की है जिसको देखना चाहिए। वैसे तो उन्होंने ये लाइटर नोट पे कहा है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि देश के अंदर गोदी मीडिया क्या कर रहा है। इन्होंने ये जोक लिखा है, देश की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान हो गया, रिया गिरफ्तार हो गई, कंगना को Y+ सुरक्षा मिल गई, बस अब अनुष्का और करीना की डिलीवरी ठीक ठाक हो जाए, फिर उसके बाद बाकी छोटी समस्या जैसे बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, कोरोना, सीमा तनाव के बारे में सोच लेंगे। आप सोचिए, ये हकीकत है दोस्तों। नेपाल ने ग्रेटर नेपाल अभियान चलाया, गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। नेपाल ने हमारे प्रमुख राज्यों के ऊपर अपना कब्जा बताया, फिर भी गोदी मीडिया ने उस पर चर्चा नहीं की। सोचिए, सिक्किम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के हिस्से, आप सोचिए, नैनीताल, देहरादून हमारे प्रमुख शहर हैं, नेपाल इनको अपना बता रहा है। अब मामला बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय के अंदर नेपाल कहेगा केरला तक हमारी सीमा है। तो क्या हम चुप रहेंगे? तब भी चुप रहेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते कुछ 1-2 देशों को ही हम डांटते रहेंगे, लेकिन जो हमारे सारे दुश्मन हैं उनको छोड़ देंगे? क्या है ये? क्या लाल आंखें दिखाना इसी को कहते हैं? दोस्तों, हमारी फॉरेन पॉलिसी कमज़ोर हो गई, हमारे देश की साख जो है वो दाव पे लगी हुई है, पर फिर भी बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझाइए, इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइएगा, ताकि लोगों को पता चले कि आज हो क्या रहा है और हम देख क्या रहे हैं। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण कंगना, रिया, सुशांत सिंह राजपूत यही बच गया है। गोदी मीडिया दिन दिन रात चला रही है, पर प्रमुख मुद्दे ये हैं जो भाजपा की नाकामी दर्शाते हैं। लोगों ने गलती की भाजपा को चुन के, वो गलती सही कर देंगे इसलिए दिखाया नहीं जा रहा है। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव टीवी जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। फेसबुक पर अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।